अब अभिनंदन एक ऐसे व्यक्तित्व का साहब का माला दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें। सर घूम के थोड़ा सा। श्री राजेंद्र राठौड़ साहब का आगमन हम सभी के लिए एक नए उत्साह का संचार हमारे अंदर भर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो जोश और जुनून हमारे अंदर आ रहा है जिसे हम आपके शब्दों में, आपके वक्तव्य से और आपकी उपस्थिति से जान समझ पाए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन श्री राजेंद्र राठौड़ साहब का। इधर देखे, सामने देखे सर। ये जो शब्द है कलेक्टर, जब हमारे मन में कहीं अंगड़ाई लेता है तो हम ये सोचते हैं घंटे में किसी भी समय कलेक्टर साहब बिल्कुल तैयार रहते हैं कि किसी छोटे से व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक को कोई समस्या ना हो। तो आप बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस भव्य अवसर पर आप सुसज्जित कर रहे हैं, हम सभी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी की तालियां भी होनी चाहिए श्री ठाकुर खड़ा साहब के पधारने पर और आज के इस समारोह को एक भव्यता प्रदान करने पर। अब अनुरोध करेंगे सुक्षेम फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष और ट्रस्टी श्री अनिल जैन साहब और ट्रस्टी श्री राजीव बाफना साहब से आप दोनों पधारें। तालियां बहुत कम है, पीछे तक की तालियां बजनी चाहिए। देखिए अभिनंदन हमारे सुजानगढ़ की धरती पर है तो हमें बढ़ चढ़ कर तालियां बजानी है अपने अतिथियों के लिए। एक सेकंड सर, थोड़ा सा इधर घूम के। हमारे बीच प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ श्रीमती मनभरी मेघवाल जी उपस्थित हैं। हम श्रीमती विजय सिंह दोषी जी से आग्रह करेंगे आप पधारें और श्रीमती मनभरी मेघवाल जी के अभिनंदन के बाद अभिनंदन होगा श्रीमती सुज्ञान कंवर जी का, प्रशासक सुजानगढ़। और आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती सविता राठी, सरपंच गोपालपुरा। इधर देखिए, सामने देखिए ना, इधर देखिए, सामने देखिए दोनों। आप जिस जमीन पर सुक्षेम फाउंडेशन का जो भवन निर्मित हुआ है, जिस जगह पर वो जगह दी गई है श्रीमती शायर किरण मालू जी के द्वारा, संरक्षक हैं आप सुक्षेम फाउंडेशन की। आप दोनों का अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा। पृथ्वीराज सर इधर देखिए, सामने सर। निर्मल जी सीखिया का अभिनंदन करने के लिए आपका भी भूमि उज्जैन में बहुत बहुत योगदान रहा है। सर इधर देखिए, सामने हम आज अपने माननीय अतिथिगणों के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्र से जो जनमानस यहाँ पधारा है वो सुक्षेम आरोग्य विहार अस्पताल। अनुरोध करेंगे श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल साहब, श्री हिराल जी मालू, श्री ठाकुर सिंह खर्रा साहब, श्री राजेंद्र जी राठौड़, आप सभी ट्रस्टीगण जितने भी हमारे हैं सभी पधारे और
सभी ये भवन जो अग्रभाग में रखा है इसे स्क्रीन पर देख पाएंगे। तन्नो वादो मयो भुवादो भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पितान्योः सर्गावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिना श्रेणोतं दिज्ञायुवम्ब अभिधानं जगतस्तुकल्पनि धियं भवसे कानो जना वेदसामसत्प्रीते रक्षितायुरदब्दाः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वेदास्वामरुतः कृष्णिमातरः सुमङ्गावानो विदधे कुजमयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रां कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रां पश्येमा सविदधाः वहितं पुरुस्ता शुक्रमुचरत पश्येन सरदः सदां दीवे मसरदः मंत्र पाठ के द्वारा और शांति पाठ के द्वारा इस अभूतपूर्व सुक्षेम आरोग्य विहार के मॉडल का यहाँ पर अवलोकन किया गया है। और उससे पहले इस विशाल अस्पताल के साथ में इसके साथ में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे छोड़ा हुआ है।
साथ में आगे मेडिकल कॉलेज का भी प्रावधान किया हुआ है। ये सारे इनके एग्जाम में डॉक्टर के लिए स्टाफ है, उन सबके रोकने के लिए वेल ट्रेन्ड स्टाफ आसपास से बाहर के जो डॉक्टर ये प्रशासनिक हॉस्पिटल आगे का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है नहीं ये अलग स्पेशलिटी है आगे क्या ये सर आगे वाला ब्लॉक ये राष्ट्रीय आयुष मिशन को ध्यान में रखते हुए आयुष का पूरा प्रोग्राम आया है जिसमें नेचुरोपैथी का होम्योपैथी का अपने यूनानी का सिद्धा का सारा उसका टेस्टिंग सब चीज़ों का किया है। प्लस जो भी चिकित्सक रुकना चाहे वहाँ पे बोलो श्री बालाजी महाराज की जय हो। से निर्विघ्न रूप से इस कार्य में आगे बढ़ा जा सके, इस पर चर्चा हुई। जिस भवन के शिलापट्ट का भी शिलान्यास हुआ, जिस भवन के मॉडल का अभी हम के लिए अनुरोध करेंगे श्री अनिल जैन साहब से आप आएं और श्री वसंत शर्मा जी का अभिनंदन करें। और ये अभिनंदन आपकी तालियों के साथ भी होना चाहिए। आप सभी की तालियां इतनी चुप रहेंगी तो हमारी जो सहभागिता है वो शांत रहेगी। हमारी सहभागिता में एक हलचल होनी चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अतुल राम जी मेघवाल 50 लोग विदेशों से आए। यहाँ ये कहावत मशहूर थी कि बाहर के लोग आते हैं खा पी के पिकनिक करके चले, यहाँ के दुख दर्द से उनको कोई लेना देना नहीं। हमने उस पीड़ा को समझा और यहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ के तकलीफ क्या है। तब यहाँ का जो अस्पताल है बगड़िया अस्पताल, उसके डॉक्टर्स ने हमको एक प्रेजेंटेशन दिया। वो तस्वीर बहुत दर्दनाक थी। वहाँ मरीजों को तो क्या, बल्कि डॉक्टर्स को बैठने की जगह तक नहीं थी, जनरेटर नहीं था। जयपुर बीकानेर नहीं करना पड़ेगा। मैंने संख्या देखी है कितने लोगों को रेफर किया जाता है, कितने 2000 मरीज रोज आते हैं सर। सुल्तानगढ़ के अस्पताल में 2000 मरीज रोज आते हैं। वहाँ पर 150 बेड सेंक्शन है लेकिन 100 बेड रखने की जगह नहीं है। वहाँ गायनी को बाहर किया गया, ऐसी स्थिति है। तो हमने उस बात की कल्पना करके ये इस अस्पताल की ये लगभग पीपीपी मॉडल पर होगा। इसमें इलाज, मशीनें और डॉक्टर सरकार उपलब्ध कराएगी। हॉस्पिटल की साफ सफाई की व्यवस्था हम करेंगे। हॉस्पिटल की चद्दरें कंबलें हम बदलेंगे। हॉस्पिटल बिल्डिंग की भविष्य में कोई मरम्मत होगी तो उसका मेंटेनेंस हम करेंगे। और निरंतर हमारी एक जॉइंट कमेटी बनेगी जो एक सरकारी अस्पताल में जो तकलीफें होती है वो तकलीफें भी हमारे भाइयों को नहीं हो इसकी व्यवस्था करें। क्योंकि
खुराना साहब हैं, हमारे को हर कदम पर हमारा सहयोग दिया, आगे बढ़कर सहयोग दिया। जो 1 महीने में काम हो सकता था वो 1 दिन में पूरा किया। जो मेडिकल सेक्रेटरी उस वक्त पृथ्वी जी थे, बाद में शुभ्रा सिंह थी, अभी गायत्री देवी जी हैं, तो हमारे विजन को समझते हुए धरती धूरन माई सपूतन सपूतारी धरती माए सुजान लोगारागढ़ सुजानगढ़ कानीसु घनी खम्मा हिबड़े सुस्वागत। सुजानगढ़ क्षेत्र के देश विदेश में बसे हजारों प्रवासी परिवारों के साझा मंच सुखशेम फाउंडेशन की शिखर परियोजना है सुखशेम आरोग्य विहार, जो बनेगी सुजानगढ़ क्षेत्र की लाइफलाइन। भव्य और विशाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुखशेम आरोग्य विहार। सुजानगढ़ महोत्सव 2018 के दौरान इस क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता महसूस की गई। इसी सपने को भव्य और विशाल आकार में साकार करने के लिए ये शिखर परियोजना बनाई गई। दान दाताओं के सहयोग से 250 करोड़ की लागत से सुजानगढ़ क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुखशेम आरोग्य विहार बनाने का संकल्प लिया गया। इसके लिए 57 बीघा भूमि अधिग्रहित की गई। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग से MOU हो गया। समग्र निर्माण की संपूर्ण कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का प्रसंग है कि धोरा की धरती सुजानगढ़, बीदासर, छापर, चारबास, लाडनू और जसवंतगढ़ के देश विदेश में बसे प्रवासी परिवार सुखशेम आरोग्य विहार के लिए उदारता और उत्साह से आर्थिक सहयोग देकर इस सर्वजन उपयोगी पुनीत महायज्ञ एवं पावन अनुष्ठान में भागीदार बन रहे हैं। सुखशेम आरोग्य विहार की विशेषताएं इसको अलग और अनूठा बनाती हैं। चूरू जिले ही नहीं, बीकानेर से जयपुर के बीच ये पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। सुजानगढ़ के ठरड़ा गांव में शिव मंदिर के पास ये भव्य और विशाल हॉस्पिटल जन सहयोग से बनेगा। मुख्य भवन 3 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनेगा। 300 बेड के इस हॉस्पिटल में जनरल वार्ड, VIP वार्ड और VVIP वार्ड बनाए जाएंगे। मुख्य भवन के अलावा 1.5 लाख स्क्वायर फीट में आयुष भवन, वेलनेस सेंटर बनेगा। इसमें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा भवन के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर, योगा, मेडिटेशन सेंटर और 16 कॉटेज वार्ड भी होंगे। इसके आवासीय परिसर में डॉक्टर्स के बंगले, नर्सिंग एंड स्टाफ क्वार्टर्स बनेंगे। इसी परिसर में विजिटिंग डॉक्टर्स और विशिष्ट अतिथियों के लिए अतिथि भवन बनाया जाएगा। समस्त चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं की दुकानें, बैंक, ATM आदि भी स्थापित होंगे। सुविधा क्षेत्र में धर्मशाला, कैंटीन, कम्युनिटी हॉल और फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। परिसर में ही मंदिर और ऑडिटोरियम निर्माण भी प्रस्तावित है। भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी प्रावधान है। आधुनिकतम तकनीक, उन्नत उपकरणों और तमाम सुविधाओं से समृद्ध होगा सुखशेम आरोग्य विहार। इस प्रोजेक्ट वीडियो के जरिए देखिए सुखशेम आरोग्य विहार का 3D नजारा। ये है एरियल व्यू। ऐसा नजर आएगा हॉस्पिटल का मुख्य भवन। यहां होंगे OPD रजिस्ट्रेशन, ICU का कॉरिडोर, ICU, ऐसे होंगे जनरल वार्ड। ये है इमरजेंसी वार्ड का व्यू, पेशेंट रिलेटिव वेटिंग हॉल।
ऐसे होंगे डीलक्स वार्ड, प्राइवेट वार्ड, एक्सरे रूम, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड का इंटीरियर व्यू, क्लब और जिम की बिल्डिंग, धर्मशाला और पेशेंट रिलेटिव अकोमोडेशन। ऐसा होगा डॉक्टर्स का आवासीय परिसर। ऐसा दिखेगा गेस्ट हाउस। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ रेजिडेंस। परिसर में बनेगा साइकिल और जॉगिंग ट्रैक। इस संपूर्ण परिसर की परिकल्पना ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर की गई है। सभी बिल्डिंग्स और यथासंभव पार्किंग एरिया पर सोलर पैनल का प्रावधान किया गया है। जल को संरक्षित करने के लिए अलग अलग स्थान पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा। परिसर के अपशिष्ट को परिशोधन करके पुनः उपयोगी बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी प्रस्तावित है। मुख्य हॉस्पिटल भवन की परियोजना मौजूदा जरूरत को ध्यान में रखने के साथ अगले 50 साल की हर ब्लॉक की प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए हर ब्लॉक में 6 बेड लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। मरीजों की जरूरत को देखते हुए इस भवन को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादा चलना न पड़े। पेशेंट की बेहतर रखरखाव के लिए हर बेड पर नर्स कॉल सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा। मुख्य हॉस्पिटल के बीच लैंडस्केप कोर्टयार्ड का प्रावधान किया गया है जिससे भवन के कॉरिडोर और वार्ड में पूरे दिन सूर्य का प्रकाश और उचित हवा का आवागमन बना रहे। शिलान्यास के साथ ही सुक्षेम फाउंडेशन निर्धारित समयावधि में सुक्षेम आरोग्य विहार को भव्य और विशाल रूप से पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। सुक्षेम फाउंडेशन का ध्येय वाक्य है सर्वे संतु निरामया, सबका स्वास्थ्य हमारा दायित्व। मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के विधि मंत्री सर्दार अर्जुन जी मेघवाल साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य के नगर और स्वास्थ्य शासन मंत्री श्रीमान झाबर सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम को जिस साहित्यकार की कल्पना ने आकार दिया है ऐसे श्रीमान केसी मालू साहब, मंच पर विराजे श्रीमान राजेंद्र जी, हीरालाल जी, पृथ्वीराज जी, बजरंग जी, अनिल जी, हेमंत जी, जोशी साहब, चौरड़िया जी और आज इस कार्यक्रम के साक्षी बनने आए इस सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के सभी सम्राट नागरिकों, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्तिमान माताओं, बहनों और मित्रों, अभी इस लघु फिल्म को देखकर त्याग, तपस्या और बलिदान की इस मरुधरा से निकलकर देश विदेश में अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनाने वाले सभी सम्मानीय प्रवासी बंधु, जिन्होंने इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को समझा और उसके निराकरण के लिए सुक्षेम फाउंडेशन की स्थापना की और फाउंडेशन के मार्फत आज एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त चिकित्सा केंद्र के निर्माण की नींव रखने का पावन कार्य किया। उसमें
भारत सरकार के माननीय विधि और कानून मंत्री, आदरणीय मेघवाल साहब को आमंत्रित किया। राजस्थान विधानसभा में विभिन्न पदों पर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब, पंचायत राज और स्वायत्त शासन के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मंचस्थ अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ पधारे सुजानगढ़ और आसपास से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकगण, विशेष रूप से आदरणीय मातृशक्ति युवा साथीगण। सबसे पहले मैं सुखसेन फाउंडेशन के सभी सदस्यों के साथ साथ संसद श्री हीरालाल जी मालू, श्री निर्मल सेठिया जी, श्री केसी मालू जी, श्री पृथ्वीराज बाफना जी, श्री बजरंगलाल बाहेती जी, श्री अनिल जैन जी, श्री राजेंद्र दादीत जी, श्री हेमंत मालू जी, श्री जयसी शर्मा जी, श्री यशवंत बाफना जी, श्री अनिल जैन, नरपत सिंह जी तोरडिया जी, विजय सिंह जी दोषी और सभी फाउंडेशन के सामान्य सदस्यों उनके परिजनों का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर लौटकर और अपनी मातृभूमि की समस्याओं के समाधान के लिए बोलो सांगलपति महाराज की जय, बोलो धूनी माता की जय। आदरणीय और पूजनीय महाराज पीर से सादर विनम्र आग्रह कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपने आप सभी की तालियों की मंगल ध्वनि भी होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, प्रवासी के हम प्रवासी हैं। हमारी मातृभूमि सुजानगढ़ है और मेरे वहाँ 12 मैं जो भेड़ा वहाँ से बोला है कोई ठोस काम तो नहीं, सुबह कार्यक्रम चालू है रात में खत्म हो जावे मजो को नहीं। आपने कोई करना है तो कोई ठोस कार्यक्रम है तो हीरालाल जी बताओ, कुछ समझ में कौन आ रहा ठोस कार्यक्रम किए हुए, कोई बड़ो काम कोई अच्छो काम। अभी हमारे बेंगलोर में आदरणीय मुख्यमंत्री साहब पधारिया और मालोगा ने भेड़ा कराया और बोलिया कि आप लोग पधारो। भाई बात सकना तो मन में ही पधार से के कर से कुछ काम इशो है देखो करना चल रहा है। अचानक एक कार्यक्रम यहाँ लोग ध्यान में आयो सगना के सुजानगढ़ यहाँ क्षेत्र में और तो बड़ो हॉस्पिटल वो 250 करोड़ लागत, विश्वास करो कि समझ के परे की बात है। वो कौन से कहे सब कहानियां खाली कागज की। बहुत प्रोग्राम आप देखे हाँ और जब भी आवे बड़ा बड़ा प्रोग्राम बतावे और 15 दिन में नमस्ते उन्हें बुलाया गया। हीरालाल जी उठारो गांव है वो काम बड़े बुरे रखे। मैं सर मैं कुछ बार आपने बोल कौन सा काम यहाँ तो है जो को किया उसी मेरे भी समझ के परे की बात। क्यों मैंने याद आवा है
कि आप यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हाँ तो बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल में एक बोन मेरो यूनिट की जरूरत थी। सब उपकरण है, वो 17 करोड़ का उपकरण चीज है, वो बोन मेरो यूनिट राजस्थान में लानी बहुत जरूरी है। आपकी बहुत इच्छा थी और वो काम करने के लिए हमारी धर्मपत्नी शायद मालूम जो सुनो आचार्य श्री तुलसी का क्या काम है स्वीकृति प्रदान करी और वो काम हुई तो भी काम चल रहा है। गजेंद्र सिंह जी आज भी आपको वो पत्र प्रशस्ति पत्र है मैंने पतो चालो कि भाई सुजानगढ़ का है तो मैं बोलियो शर्मा जी चालो सुजानगढ़ 40 साल हो गया है जी चारों गांव है हमारा पुस्तक गांव हमारा परिवार है मैं चालू के बाद में मैं लेके आया प्रोफेशनल आदमी है। जेका भाव बनिया ये भाव आपने सीखो आज देश आरोग्य विहार इसका मैं पूछ रहा था अर्थ केसी मालू जी से तो इन्होंने 2 अर्थ बताए सुक्षेप पहले तो कहा कल्याणकारी संगठन फिर इन्होंने धीरे से मुझे कान में कहा कि सुजानगढ़ क्षेत्रीय महासंघ भी इसका नाम हो सकता है। ऐसा ही है क्या मालू जी? सुक्षेप आरोग्य विहार का आज का भूमि पूजन का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे ओमदास जी महाराज सांगलिया मुनि के पीठाधीश्वर जी आपका स्वागत है। ओमदास जी महाराज यहाँ पे मंच पर उपस्थित साबरमती जी खर्रा जी हमारे राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री हमारे मैं जब शुरू में कलेक्टर था तो आप हमारे मंत्री थे विभिन्न पदों पे रहे नेता प्रतिपक्ष भी रहे मंत्री भी रहे और ऐसे हमारे जन नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब आपका भी स्वागत है। पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल केसी मालू हमारे बजरंग बहावती जी साहिर मालू जी का बहुत जिक्र आया अभी मातृशक्ति के लिए बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए। अभी बात में कुछ बात साहिर मालू जी के लिए करूँगा। हमारे हीरालाल जी मालू राजेंद्र जी दादीज जेसी शर्मा जी हमारे अनिल जैन जी विजय सिंह जी हमारे संतोष मेघवाल सभापति सुजानगढ़ अभिषेक सुराणा जी जिला कलेक्टर चूरू सविता राठी सरपंच गोपालपुरा हमारे सुजान कमरी सरपंच प्रदीप ताक नरोत्तम जी व्यास हमारे से सत्संग करके आया तो मेरे मन में भी आए कुछ सत्संग तो मुझे भी करनी पड़ेगी लगता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ कर दूं मैं। भजन भी हो सकता है कथा भी हो सकती है। मैं एक कथा राजेंद्र राठौड़ साहब आपकी आज्ञा हो तो कह देता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ वो कथा। एक रमन महर्षि एक साउथ इंडियन संत हुए हैं जो मौन बहुत रखते थे। कुछ लोग उनके साहित्य से परिचित हैं पुस्तकों से भी परिचित है। एक आदमी दिल्ली से जब देश आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ाद हो रहा था उसके आसपास की बात है वो मद्रास जाता है और खाली उनके वो गुरुजी थे रमन महर्षि उनसे मिलने के लिए। तो जैसे वो पहुंचता है रेलवे स्टेशन से उतर करके उनके आश्रम में तो पता चलता है कि आज रमन महर्षि जी का मौन है और उसको आना उसी दिन था। बड़ी मुश्किल हो गई। उसने कहा भी क्या करूं मैं तो आया इसीलिए था दिल्ली से। मैं गुरुदेव का परम भक्त हूं परम शिष्य हूं लेकिन मुझे एक जिज्ञासा है जो पूरी करनी है। शिष्यों की उस समय इस तरह की जिज्ञासाएं होती भी थी आज भी होती है। उन्होंने कहा भी गुरुदेव का तो मौन है तो मैं कोई ज्यादा ही जरूरी है तो लिख के भेज। तो उन्होंने लिख के भेजा। उन्होंने कहा गुरुदेव
नदियों का पानी मीठा क्यों होता है और वो ही पानी जब समुद्र में चला जाता है तो खारा क्यों हो जाता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन था। शायद मालूम जी देख रही है मेरे क्वेश्चन तो कठिन था। गुरुदेव के पास पहुंचा, गुरुदेव ने कहा, पूछा लिखित में जवाब मांग रहे हैं क्या? लिखित। तो गुरुदेव ने लिखित में ही जवाब दिया। मौन व्रत उन्होंने नहीं तोड़ा, ज्यादा अधिकतर मौन रहते थे, बहुत बड़े संत थे। उन्होंने उसमें पहले ऊपर लिखा, अंग्रेजी में था वो, मैंने जो पढ़ा था भाव, कि ज्योग्राफिकली इसका आंसर कुछ और हो सकता है कि नदियों का पानी मीठा क्यों, समुद्र का पानी खारा क्यों, ज्योग्राफिकली और हो सकता है। लेकिन मैं आध्यात्मिक इसका उत्तर देना चाहता हूं। उनको पूछ लो वो आध्यात्मिक उत्तर से संतुष्ट होंगे क्या? तो जैसे उनको पूछा लिख करके, तो उन्होंने कहा मैं आध्यात्मिक उत्तर लेने ही आया। तो खेतों की प्यास बुझाता है, पशुओं की प्यास बुझाता है, पक्षियों की प्यास बुझाता है, मानव की प्यास बुझाता है। वो चलता रहता है और प्यास बुझाता रहता है, इसलिए वो मीठा है। वो ही पानी समुद्र में जाकर के स्टोरेज की प्रवृत्ति के रूप में एक ही जगह खड़ा हो जाता है, इसलिए वो खारा। आपको अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सत्संग का भी भाव है। यहाँ शायर मालू बैठे, ऐसा नहीं है कि जैसे शायर मालू या हीरालाल जी मालू जितने पैसे और किसी के पास नहीं होंगे, लेकिन वो तिजोरी में बंद है, इसलिए समुद्र के पानी की तरह वो खारे हैं। और शायर मालू और हीरालाल जी मालू और बापना जी और तापड़िया जी मीठे हैं। जोरदार ताली बजाइए भाई साहब, क्या बात करें। आनंद आया कि नहीं आया बताओ मेरे को। अब एक भजन की लाइन सुन लो। तो हीरालाल जी ने कोशिश की थी करने की, ये भावुक हो गए थे। पता नहीं किसका वो चेक था, वो 69 नंबर क्या चले गए वो ऊपर। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों मूर्ख क्यों बिरथा करे गुमा, मूर्ख इस धन और जोबन का। बंदी मुट्ठी आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ये सीटी किसने बजाई भाई? जोरदार ताली बजा दो और सीटी तो बजाओ। इसको मैं दोबारा करता हूं, अचानक याद आया ना। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, क्यों बिरथा रे। ऐसे ही बच्चे जन्मता ना तो देखना ऐसे ही आता है। बंदी मुट्ठी आया प्यारे, खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेल। क्या साहिब जी, कैसा है? ठीक है क्या? जोरदार ताली बजा दीजिए भी ठीक है। तो यही है जीवन। ये जो सुजानगढ़ के प्रवासी हैं, राजेंद्र राठौर साहब ने ठीक याद दिलाया। जब मैं जिला कलेक्टर था तो चूरू उत्सव हुआ था, केसी मालू जी भी उसमें मुख्य भूमिका में थे। और अभी जो आप ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बता रहे थे, तब भी कन्हैयालाल जी सेठिया का वो अमर गीत धरती धोरारी, वो आपने उस समय भी सुनाया था, अब यहां भी सुनाया। राजेंद्र राठौर साहब ने कहा कि जितने भी चूरू के प्रवासी हैं, चाहे वो सरदार शहर के हों, राजगढ़ के हों, शाहपुर के हों, सुजानगढ़ के हों, रतनगढ़ के हों, चूरू के हों, सबको बुलाना है। हम लगातार इनसे मार्गदर्शन लेते रहे। हालांकि चूरू उत्सव बीच में गैप हो गया था, तो मुझे कहा, प्रण लिया कि यहाँ की बड़ी डिमांड क्या है। सर्वे किया इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने डिमांड क्या है, शहर की डिमांड जनरेट की, तो पता चला
कि सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ एक अच्छे हॉस्पिटल की है। तब इन्होंने पूरा अध्ययन किया कि ये हॉस्पिटल शहर के अंदर आ गया है, इसका विकास अब संभव नहीं है, बाहर करें, पैसा कहां से आएगा। सेठिया जी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, उनका यहाँ पे एक कॉलेज है शायद, सोना देवी शेख कॉलेज है। उस कॉलेज में मैं एक दिन लेक्चर देने गया, चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण। मैं जब जिला कलेक्टर था तो ऐसे लेक्चर में काफी देता था। चरित्र निर्माण, संस्कार निर्माण क्या होता है बच्चों को सिखाने के लिए। और जो राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे थे कि किसी गांव में पानी नहीं आता या नर्स नहीं आती तो कहां से जानकारी लेना, तो वो गट्टे से जानकारी लेता था। तो एक दिन इन्होंने फोन किया, कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो इस गांव में गट्टे पे बैठा हूँ। बोला इतनी धूप में गट्टे पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा जानकारी ले रहा हूँ, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नर्स आ रही है कि नहीं आ रही। तो प्रवासी, उनके परिवार में कोई डेथ हो गई थी, मैंने उनसे बात की, फिर मैं लंदन गया, तब भी मैं जाके आया। तो ये इस तरह से मेरे संपर्क में, अभी मैं कान में इनको कह रहा था कि आपने शायर मालूम जी को तो ठीक है मोटिवेट कर दिया, ये मोटिवेटेड है। निर्मल जी भी बहुत मोटिवेटेड हैं, उनको कुछ कहो तो इन्होंने केसी मालूम जी ने मुझे कहा, मैंने कहा 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कुछ है कि नहीं हाथ में? तो इन्होंने कहा 100-125 करोड़ तो आ गए हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई 1-2 लाख का अमाउंट नहीं है। 100 करोड़ 125 करोड़ आना ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और अब ये 250 करोड़ का भी अमाउंट इनके पास इकट्ठा हो जाएगा, ये शानदार हॉस्पिटल बनेगा। उसका उद्घाटन करने हम जो मंच पे बैठे हैं वो तो सब आएंगे, लेकिन और लोग भी आएंगे, क्योंकि काम दिखेगा, काम बोलता है, जैसे हीरालाल जी ने कहा, और लोग भी आएंगे। तो मैं इस अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, जो आपने हमें मॉडल दिखाया, उस मॉडल में आपने मेडिटेशन के लिए भी कोई जगह रखी है, आयुष, यूनानी, सिद्धा, उनके लिए भी जगह रखी है, प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए भी जगह रखी है। मेरा ऐसा मानना है कि एक और कंसेप्ट चला है पूरे संसार में, उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। मनुष्य तनाव लेता रहता है। अब जैसे हम यहाँ आए तो हमें एक जनप्रतिनिधि मिले कि साहब पंचायतों के पुनर्गठन में जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी एक पंचायत का ध्यान नहीं रखा। तो वो अगर कोई समझदार कलेक्टर नहीं हो तो तनाव ले लेता है, और समझदार है तो वो सोचता है तनाव तो आ गया, इसको रिलीज कैसे करें। स्ट्रेस आएगा, मनुष्य बिना स्ट्रेस के नहीं रह सकता। किसी कारण से पति पत्नी में कोई विवाद हो गया, स्ट्रेस आ गया, लेकिन स्ट्रेस को रिलीज कौन करे, ये सबसे बड़ा विषय है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी कुछ आप कोर्स केसी मालू जी यहाँ करेंगे तो लोग शरीर से भी ठीक होके जाएंगे और मन से भी मजबूत होकर के जाएंगे, तो श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। जैसा मोदी जी ने सोचा है कि श्रेष्ठ देश भी बने, तो वो कैसे बनेगा? श्रेष्ठ नागरिकों से बनेगा। तो जब श्रेष्ठ नागरिक होंगे सुजानगढ़ के, तो सुजानगढ़ भी बहुत विकसित सुजानगढ़ हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के बाद, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, और जितने भी ट्रस्टी हैं जो सहयोग करते हैं उनको हृदय से आभार प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हुआ, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत ये जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब, खरा साहब, राठौड़ साहब और मालू जी, सम्मानित मंच और समक्ष विराजमान भरपूरजन, सभी को मेरी ओर से जय साहिब की। मैं उस परंपरा, उस स्थान से आता हूँ जहाँ के संतों ने, आप सबको पता है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक सुधार के कई कार्य किए हैं और अभी कर रहे हैं। आज के 70 साल पहले मेरे परदादा गुरुजी ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा करके अलग जगाई कि शिक्षा सबसे ज़रूरी है। तो उन्होंने 70 साल पहले एक स्कूल की स्थापना करी, एक तो सांगलिया में करी और एक अपने जन्म स्थान पर करी और गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी। और एक 70 साल पहले एक औषधालय की स्थापना करी जो अभी भी सांगलिया में चल रहा है।
उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए बाबा खीमादास जी महाराज ने एक कॉलेज की स्थापना करी। उसमें भी लगभग 2000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। और मैं इतना कहूँगा कि अगस्त में एक 100 बेड का हॉस्पिटल अब नया बनाने जा रहे हैं सांगलिया में, जिसमें आप सभी लोग पधारेंगे। अभी मेघवाल साहब ने कहा कि धन की शोभा पानी, मतलब पानी मीठा नदियों का क्यों होता है और समुद्र का खारा क्यों होता है। इसमें आपसे एक बात कहूँगा कि हमारे एक संत हुए रामभक्त जी महाराज, उन्होंने कहा कि तन की शोभा निवण है। हमारा तन चाहे कितना सुंदर हो, इतनी हाइट हो, यदि उसमें नम्रता नहीं है तो वो तन किसी काम का नहीं है। तन की शोभा निवण और धन जीव जिनकी, और राम बख्श गुणी कहे शील से शोभा है तन की। जोधपुर में एक संत हुए महाराज जसवंत सिंह जी, उन्होंने कहा कि खा लिया सो मिल गया और बांट दिया जो सत, और जसवंत सिंह धर पोडावते ये माल पराये है। ये धन न तो कोई साथ लेके जा सकता है और ना आज तक लोग कोई लेके गया है। इसका यही है कि या तो बांट करके जाओ, नहीं तो छोड़कर तो एक दिन जाना ही है। इस कार्यक्रम में सभी पधारे लोगों को पुनः जय साहिब की बोलता हूँ। और ये जो आप जो ये परमार्थ का कार्य कर रहे हैं अस्पताल बनाने का, ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पूरा हो और जो विश्व के जो अच्छे अस्पताल है उनमें ये शामिल हो। जय गुरु महाराज की, जय साहिब की। अस्पताल के शिलान्यास में शिलापट्ट का पूजन महाराज श्री के द्वारा किया जा रहा है और करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम उन्होंने टेंट का इतना सुंदर यहाँ पर स्थापन किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट एंड साउंड मैनेजमेंट कर्ताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सबसे अभूतपूर्व ये सहयोग हम कहना चाहेंगे सरकार के समस्त विभाग जो इस परियोजना में जुटे हैं, समस्त मंत्रीगण, समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण जो जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुक्षेम फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित सुक्षेम आरोग्य विहार के शिलान्यास समारोह में आप सभी पधार। अभिनंदन किया जा रहा है, अभिनंदन हो रहा है। आज्ञा दिया